जय भीम। महानायक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शैलेश कुमार। साथियों, आज हम दलित उत्पीड़न जो कि आए दिन पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में अपनी चरम सीमा पे है, उस पर हम लोग विशेष बात करेंगे। साथियों, हमें डर नहीं कि वो कितने ताकतवर हैं, हमें डर नहीं कि वो कितने ताकतवर हैं। अफसोस ये है कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वही हमारे लोग उनकी ढाल बने हुए हैं, वरना ये जंग हम बहुत पहले जीत चुके होते हैं। साथियों, आज बताना चाहूँगा, पूरे देश में SC/ST के विधायक, मंत्री, सांसद हैं। आए दिन अत्याचार दलितों के ऊपर हो रहा है, लेकिन ये लोग केवल चुप बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो इन्हीं दलित सांसदों को, विधायकों को आगे ला करके बेतुका बयान दिलाया जाता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। जब दलित उत्पीड़न होता है, दलित समाज के ऊपर जब अत्याचार होता है, यही सांसद, विधायक चुप रहते हैं। साथियों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। साथियों, क्योंकि जो वर्तमान में भी विरोधी पार्टियां हैं, या कहें कि पार्टी का जो विपक्ष में पार्टियां हैं, वो भी चुप हैं। साथियों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो बहुजन समाज पार्टी के घोर विरोधी रही है, सपा के लगभग 37 सांसद हैं, लेकिन जब भी कहीं अत्याचार होता है दलितों के ऊपर तो केवल BSP ही आवाज़ों को उठाती है, बाकी ये लोग चुप रहते हैं। ये बहुत ही गौर करने की बात है, क्योंकि कल की जो घटना हुआ था उसमें हमारे BSP के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी आजमगढ़ में जा करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन वहीं विपक्ष की जो कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियां हैं, भाजपा जैसी पार्टियां हैं, वो चुप रहती हैं और केवल राजनीति करती हैं। लेकिन जब अत्याचार दलितों के ऊपर होता है तो ये चुप रहती है, कुछ कहने से बोलती हैं। जब राजनीति की बात आती है तो इन्हीं दलित पिछड़ों को भारतीय संविधान दिखा करके, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर, माननीय कांसी राम साहब का नाम लेकर के इनको गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, दलित समाज को सतर्क होने की ज़रूरत है और इस पर विस्तार से माननीय निषाद जी बताएंगे। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों, जैसा कि इंजीनियर साहब ने आप सभी लोगों को बताया, अब देखिए, वास्तव में वास्तविकता है कि आए प्रतिदिन दलितों के ऊपर शोषण होना चरम सीमा पर पहुंच चुका है। साथियों, कोई न्याय के लिए भटक रहा है तो कोई अनेक प्रकार की परेशानियों में फंसे हैं। यह जो दलित, वंचित, शोषित समाज है साथियों, अन्य पिछड़ा वर्ग है साथियों, यह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर जगह प्रताड़ित हो रहा है। और जब प्रताड़ित हो रहा है तो वहाँ पे हमेशा उनके समर्थन में, उनके लिए लड़ने के लिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही खड़ा हो रही है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ही खड़ा हो रही हैं। साथियों, अभी हाल ही की घटना है, शायद एक महिला थी जो कि लखनऊ में पार्टी ऑफिस के सामने अपने ऊपर वह केरोसिन डाल करके आग लगाने का प्रयास की। साथियों, ऐसा 2-3 बार हो चुका है, इसी तरह से होता रह रहा है। साथियों, यानी कि हम कहें तो कानूनी रूप से जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं लचर दिखाई दे रही हैं साथियों, और यही जो संविधान है उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं लोग साथियों। और दलित, शोषित, वंचित समाज के ऊपर जैसे लग रहा है कि साथियों 5,000 सालों से जिस तरह से करते चले आए उसी पीढ़ी को फिर लाना चाहते हैं साथियों। हर जगह जो भी अत्याचार हो रहा है सिर्फ दलित, शोषित, वंचित समाज पे हो रहा है साथियों। तो साथियों, हमको इन सब सारी चीज़ों से निपटारा पाना है, इसको निराकरण करना है। तो साथियों, एक चीज़ और बता दें साथियों, जब भी समाज के ऊपर कोई भी समस्या आ रही है, देखिए उधर
जो क्रीमी लेयर आया था, उसके बाद मदरसा बोर्ड आया था, उसके बाद वक्त बोर्ड आया था साथियों, उसके बाद से वह जो अभी कहाँ की घटना थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए हुए थे आजमगढ़ में। देखिए हर जगह खुल करके यदि कोई बोलने का कार्य कर रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं साथियों। इतना ही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी सोचिए कि आज हमारे पार्टी में सांसद न होते हुए भी बहन कुमारी मायावती एक शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं साथियों, एक शेरनी की तरह लड़ रही हैं साथियों। अब ये बता दीजिए साथियों, जो हमारे समाज को ठगने का काम किए, जो लोग हमारे समाज का वोट ले करके हमारे समाज को बेचने का कार्य किए साथियों। अब इतना देख लीजिए साथियों, अपने समाज में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सांसद विधायक हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि उस सांसद भवन में विधानसभा में अपने समाज के लिए बोल सकें साथियों। तो साथियों, इस प्रकार से लोगों को चुनने से क्या फायदा है, इस प्रकार के लोगों को सांसद भवन भेजने से क्या फायदा है साथियों, विधानसभा भेजने से क्या फायदा है साथियों, जबकि कोई कार्य नहीं होता है साथियों। जो हमारे समाज का वोट लेकर के जो 37 सीटों तक पहुंचे, विपक्ष में दमदारी के साथ बैठे हुए हैं साथियों, उनकी औकात नहीं हो रही है कि उस सांसद भवन में जो समाज के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, जो प्रताड़ना हो रही हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, उसके खिलाफ बोला साथियों। लेकिन वहीं पे बहन जी साथियों, बता दें, बहन जी के पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वह समाज के लिए साथियों हमेशा तत्पर रहती हैं और रहेंगी भी और आगे रहती भी रहेंगी साथियों। तो साथियों, इन सब जो घटनाएं हैं उससे सबक लीजिए साथियों, और इस आने वाले जो 2027 है उसमें साथियों कभी भी बिचलिए मत। सिर्फ कुछ पार्टी ऐसी हैं जो अपने समाज के लोगों को आगे करके साथियों सोचती हैं कि इनका वोट ले लें, लेकिन इस चक्कर में मत पड़िएगा साथियों। सिर्फ आपका एक ही ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी साथियों, और बहुजन समाज पार्टी के साथ रहिएगा साथियों। और अत्यधिक जानकारी के लिए साथियों इस महानायक G3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम बहन जी का बात और बहुजन समाज में हो रही घटनाओं के बारे में बात आप तक पहुंचा सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब।